उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाईवे पर मवेशियों से भरी पिकअप की चालक से मारपीट कर 11 पुलिसकर्मियों ने जमकर लूटपाट मचाया। पीड़ित चालक को गाली गलौज के साथ प्लास्टिक के डंडे से पीटा गया, जिससे उसकी आंख के नीचे गंभीर चोटें आई हैं। आरोपी पुलिसकर्मी 500 रुपए मांग रहे थे, जो न मिलने पर उन्होंने मारपीट की। अब सवाल उठता है कि क्या पुलिस वर्दी में छिपे ये लोग वसूली गैंग बन चुके हैं? क्या यह सिर्फ एक घटना है या फिर एक बड़ी समस्या का छोटा सा हिस्सा? पुलिस ने 11 सिपाहियों को निलंबित किया है और अब जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन क्या सिर्फ सस्पेंशन से भ्रष्टाचार और दुर्व्यवहार खत्म हो पाएगा? यूपी पुलिस में आखिर कब सुधार आएगा और सच्चा शुद्ध भला कब होगा? आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं। पैसे व्यक्ति आ रहे हैं, डबल पैसे मांग रहे हैं, 500 हजार दो। अच्छा, कौन? 16 नंबर वाले। अच्छा, 3-4 गाड़ी की, एक 16 नंबर पड़ती, 4 गाड़ी की। गाड़ी का शीशा तोड़ा, मेरे पे मुक्की मारे, गाड़ी की चाबी ले गए और 10,000 रुपए निकाल के ले गए। भर्रा पुलिस को सूचना मिली थी कि भर्रा बाईपास पे एक पिकअप जिसमें कुछ भैंसें हैं, बहुत भैंस लदी थी, वो जा रही थी, तो उसमें कुछ पीआरवी कर्मियों के द्वारा उसको रोका गया और उनके साथ बदतमीजी की गई। जैसा कि आरोप है कि उसमें जो है डंडा मारा, जिससे उसका शीशा टूट गया और एक की चोट भी लगी। इसके संबंध में पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है और ये जो गाड़ी जिसमें पशु लदे थे, इनकी भी जांच की जाएगी कि ये जो पशु पीड़िता वाले अधिनियम के अंतर्गत अगर आते हैं तो इसमें भी कार्रवाई करेंगे हम लोग जाँच करके। बाकी पुलिसकर्मियों के खिलाफ जाँच इसमें की जाएगी और इसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। और इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सारिका गुप्ता हमारे साथ, हमारी संवाददाता कानपुर से हैं। संतोष यादव वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, और रुचिता चौधरी जी हमारे साथ में जुड़ेंगे, सेवंत आईपीएस है, और नूतन ठाकुर हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत सारिका के साथ कर लेते हैं। सारिका, पूरे मामले से जुड़ा अपडेट बताएं कि आखिर कैसे पुलिस का ये रवैया जो कैमरे में कैद हुआ शर्मनाक है, और जिस तरीके से जिस शख्स के साथ ये पूरी घटनाक्रम हुई, जिसकी पिटाई की गई, 500 रुपए की जिससे मांग की गई थी, उसने क्या कुछ कहा था? पूरी जानकारी क्या है आपके पास? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, जिस तरीके से ये जो घटना हुई है, मवेशी ले जा रहे लोडर रुकवा कर उनसे वसूली करी गई और इस पर एक बड़ी कार्रवाई करी गई। 2 महिला सिपाहियों समेत 11 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। तो ये एक बड़ी कार्रवाई भी है और कहीं ना कहीं पुलिस विभाग द्वारा पुलिस के ऊपर जो पीआरवी फर्जी जो जवान थे, पीआरवी कर्मी, पुलिसकर्मी थे, उनके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई हुई है और कहीं ना कहीं अभी तक पूरी जाँच चल रही है। इस पूरी जांच में 12 लोग अभी सामने आए हैं और कहा जा रहा है इस तरीके का जो पूरा सिंडिकेट है वो चल रहा था। पहले मवेशी की गाड़ियों को की रेकी करी जाती है और फिर उसके आसपास जो लोग होते हैं जो रेकी करते हैं वो सूचना देते हैं पुलिस कर्मियों को, पीआरवी को, और पीआरवी फिर उनको रोकती है और उनसे उगाही करती है। ये पूरा सिंडिकेट बनाकर काम किया जा रहा है वसूली करने का, और उसके बावजूद अब ये मामला जब सामने आया है तो इस पर एक बड़ी कार्रवाई करी गई है। 2 महिला सिपाहियों समेत 11 लोगों को निलंबित कर दिया गया और अभी भी जांच लगातार चल रही है। तो जिस तरीके से ये हाईवे पर इस घटना हुई है, इससे पहले भी 2023 में 2 ऐसे मामले सामने आए थे और 2024 में भी जो मामले हैं वो हाईवे के यहाँ पर सामने आ चुके हैं। तो ये जो मामला है वो घटना कानपुर इटावा हाईवे के बर्रा एलिवेटेड पुल की है, जो शनिवार रात को हुई थी। और यहाँ पर पशु व्यापारी और जो चालक थे उन्होंने ये आरोप भी लगाया था कि जो पुलिसकर्मी पीआरवी की आई थी तो उन्होंने अपना क्षेत्र बदलकर उनसे उगाही करी, उनसे 10,000 रुपए की लूट भी करी और कहीं ना कहीं उनसे मांग करी है। और पीआरवी के जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने 500 रुपए बांटने की भी बात कही थी कि 500 रुपए देकर फिर वो आगे की तरफ जा सकते हैं। तो इस तरीके की जो घटना हुई है उसके बाद लगातार जांच चल रही है और एक बड़ी कार्रवाई कानपुर शहर में देखने को मिली है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में रुचिता चौधरी जी हैं, सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी रही हैं। बहुत स्वागत मैम आपका। रुचिता जी, लेकिन ऐसी तस्वीरें या ऐसी घटनाएं जब सामने आती है ना, तो असल में ऐसा लगता है कि सारे पुलिसकर्मी इस तरीके के ही होते हैं। वैसे भी पुलिस के रवैये, उसके व्यवहार को लेकर हर बार पुलिस कटघरे में खड़ी पाई जाती है, और ऐसा नहीं है कि गलत होता है, बल्कि 100 में से शायद 99% मामले सही होते हैं। अब देखिए ना किस तरीके से 500 रुपए की मांग की गई, पिटाई कर दी गई नहीं देने
पर एक तो पहली बात भ्रष्टाचार नजर आया, दूसरा दुर्व्यवहार नजर आया, और तीसरा कितने बड़े कई बार घटनाएं हो जाती हैं, जिन रोडों पर नहीं जाते बड़े वाहन उन रोडों पर भी भेज दिए जाते हैं क्योंकि आपको 500 रुपए मिल रहे हैं। तो ये कितने सारे सच उजागर होंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि इतना सब कुछ, इतनी कैंपेन्स चलाई जाती हैं कि एक जो शत्रु पुलिस जैसा चेहरा बनकर खड़ा हो जाता है उसे मित्र पुलिस के रूप में स्थापित करने की कोशिशें की जाती हैं। कई अच्छे पुलिसकर्मी भी हैं जो उसमें बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन ऐसे कुछ मामले जब सामने आते हैं ना तो सब कुछ किया धरा जिस पर पानी फिर जाता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये कहावत है कि एक मछली तालाब को गंदा करती है, ये उसी को चरितार्थ कर रहे हैं। जो पुलिस के अच्छे काम हैं, जो सहयोगी हैं, जो पुलिस मित्र के रूप में कार्य करती है, उन सब पर ये काला धब्बा है। और इतनी शर्मनाक स्थिति ये लोग उत्पन्न कर देते हैं इस तरह के कर्मी कि जिससे पूरी पुलिस व्यवस्था जो है हिल जाती है अचानक। और इन लोगों का जितना भी इनको दंडित किया जाए वो कम है, दंड दिया जाना चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति यदि ऐसा अपराध करता है तो उसके लिए दंड की बात, उसकी परिस्थितियां सोची जा सकती हैं। पर जब ये पुलिसकर्मी के द्वारा ऐसा किया जाता है तो मेरे विचार से उनको जो अधिकतम दंड हो वो देना चाहिए। और इसमें कमी क्या रहती है कि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, यदि हमने पीआरबी, हमने सबऑर्डिनेट स्टाफ डिप्लॉय किया है तो हमें उनको मॉनिटर भी करना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। हम लोग भी नौकरी में थे तो कभी ट्रक में बैठ के जाते थे, कभी किसी सादे में सवारी बन के बैठ के जाते थे। कानपुर देहात में मैं भी रही हूँ, तो ये चेक करते थे कि कहीं ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा है सड़कों पर। ये अधिकारियों का भी फेल्योर है कि आप अपने सबऑर्डिनेट पर नियंत्रण क्यों नहीं रख पा रहे, क्यों आप चेक नहीं कर रहे हैं। आज इतने साधन हैं आपके पास, जीपीएस है, ये है, वो है, सबके लोकेशन लीजिए, देखिए। तो अगर अधिकारी नियंत्रण ऊपर का खत्म हो जाएगा तभी ये निश्चिंत होके कर रहे हैं। इतनी हिम्मत कर रहे हैं कि अपना एरिया भी छोड़ रहे हैं और जाके वहां उससे वसूली भी कर रहे हैं और साथ ही साथ मारपीट भी कर रहे हैं। इतने दबंग अगर हो जाएंगे तो इनमें और डकैत में क्या अंतर रह जाएगा। बिल्कुल, ये तो पुलिस विभाग और समाज के लिए दबा है। इनको कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए और अधिकारियों को ये व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि इनका सुपरविजन, नियंत्रण होता रहे निरंतर कि ये क्या कर रहे हैं सड़कों पे जाके। महिला पुलिस भी उसमें शामिल है। बहुत शर्मनाक है कि आप ऐसे कृत्य में साथ दे रही हैं, बल्कि इनको खुद ही इन्फॉर्म कर देना चाहिए अपने सीनियर्स को कि हमारे साथ के लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, बहुत ही निंदनीय है। बिल्कुल। हमारे साथ में नूतन ठाकुर जी भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। नूतन जी, क्या कहेंगे? शर्मनाक घटना है, पूरे पुलिस महकमे को कटघरे में खड़ा करने वाली है। और सबसे बड़ी बात कि कितने सारे, सोचिए, एक साथ अपराध जो है वो सामने आए। तो पुलिस का दुर्व्यवहार सबसे ज्यादा गलत, क्योंकि उम्मीद ही की जाती है कि आप सही एक्शन लेंगे। आप सही एक्शन लेने की बजाय खुद गलत राह पर चलने लग जाएंगे। अगर पुलिस डकैतों और लुटेरों जैसा रवैया अपना लेगी तो फिर कैसे चलेगा देश, कैसे चलेगा प्रदेश? नूतन जी, ये पहली घटना नहीं है, पहले भी इस तरह की तमाम घटनाएं घटी हैं। और ये घटना भी इस तरह की है कि जब रात को हाईवेज पे ट्रक्स या गाड़ियां चलती हैं, खास करके जो ओवरलोडेड गाड़ी होती है, या कई बार माइनिंग वगैरह वाले जो इलीगल माइनिंग के ट्रक्स निकले, या पशु के भी अवैध तरीके से जो गाड़ियां निकलती हैं, तो वसूली की बात होती है। और ये भी वसूली का ही मामला है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ इन गाड़ी वालों को भी ये पता लग गया कि ये उस जगह के नहीं है। तमाम बार ये चर्चा में भी बात आती है कि हर गाड़ी पे थाने का रेट बंधा होता है कि इतना निकलने पे देना है। ये कोई दूसरा समूह पुलिस का ही आके वसूली करने लगा, तभी मुझे लगता है ये मामला ज्यादा सामने आया है और इसमें बदसलूकी कर दी। तो नहीं तो आप हाईवे पे, टोल प्लाजा पे, कहीं भी जहां जो हाईवे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट के लेके जाते हैं, आप रात को जाइए तो लंबी लाइनें गाड़ियों की लगी दिख जाएंगी और वसूली भी होती दिखेगी। अच्छा है कि ये प्रकरण सामने आया और कुछ कार्रवाई हो रही है। अगर अधिकारी सजग रहे तो इन चीजों को रोका जा सकता है। और मुझे नहीं लगता कि अधिकारियों के संज्ञान में ये चीजें नहीं होती हैं। ये तो ऐसा मामला है जो पकड़ में आ गया। तमाम ऐसे मामले रोज इस तरह की घटनाएं होती हैं जो पकड़ में भी नहीं आती, ना कोई शिकायत करने जाता है, क्योंकि जिनसे ये वसूली हो रही है वो भी कानूनी रूप से बिल्कुल सही नहीं होते हैं। और पुलिस वाले उसी काम छोड़ने का, कि गलत कर रहे हो, उस गलत को पे हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, पैसे की वसूली करते हैं। ये भी कुछ उसी तरह का प्रकरण है। यहाँ तो और गंभीर है कि एक
उस क्षेत्र में ये डिप्लॉयड भी नहीं थे, उसके बाद जाके वहां वसूली कर रहे हैं, तो ये इनके तो ड्यूटी का पार्ट भी नहीं है। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इस मामले में, और ऐसे तमाम मामले अन्य जगहों पे भी ड्राइव चला के इस चीज को रोका जाना चाहिए, क्योंकि इसके दो पर्सपेक्टिव है। एक, पुलिस वाले गलत कर रहे हैं, और दूसरे तमाम जगह जो नहीं पकड़े गए हैं, गलत को छोड़ने का आप कुछ ना कुछ पैसे लेके छोड़ दे रहे हैं, तो वो भी एक बड़ी बात है, जिससे तमाम बार देखिए जो इलीगल माइनिंग के मामले होते हैं, ओवरलोडेड, और बड़ी आसानी से इस कितने एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कितने लोगों की जान चली जाती है, लगे हुए हैं, कितने में आपने चालान काटा, कितने में वसूली हुई, आसानी से पता लगाया जा सकता है, लेकिन वो मामले को दरकिनार कर दिया जाता है। ठीक है मैम, लौटेंगे आपके पास में। संतोष यादव जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। संतोष जी, 11 सिपाहियों को निलंबित किया गया है, बड़ा एक्शन हुआ मीडिया के माध्यम से, जब चीजें सामने आई, वीडियो सामने आया, उसके बाद ये सारी चीजें सामने, वाकई शर्मनाक घटना है कि आखिर कैसे पुलिस जो वसूली करने वाले गैंग होते हैं इनसे बचाती है, इन पर एक्शन लेती है, लेकिन आपने बहुत कम सुना होगा कि खुद पुलिस वसूली करने लग जाती है, खुद वसूली गैंग बन जाता है, 500-500 रुपए मांगे जाने लगते हैं। नहीं, देखिए, हम लोग तो चूंकि प्रिंट मीडिया से भी जुड़े रहे लंबे अरसे तक, लेकिन तब भी हम लोग देखते रहे कि वसूली तब भी जारी रहती थी, चाहे जिसकी सरकार हो, चाहे कोई अधिकारी हो। लेकिन कानपुर के जो पुलिस आयुक्त अखिल कुमार जी जब से आए हैं, तो ये बात सच है कि उन्होंने काफी कुछ अंकुश लगाया। वसूलीबाजों पे नहीं, वसूलीबाज पत्रकारों का भी एक गैंग था जो इसी पशु तस्करों से जुड़ा हुआ था। सबसे बहुचर्चित थाना जो था वो चकेरी माना जाता, और आज भी सबसे भ्रष्ट अगर अधिकारी कोई बैठे हैं तो सिर्फ चकेरी में बैठे हैं, क्योंकि ट्रकों को वहीं से बाईपास किया जाता है ज्यादातर, तो जैसे वहां निकलते हैं उनका रेट बंधा रहता है। सो थाने से इंस्पेक्टर से लेकर सब वहां पहुंच जाते हैं, सबके पास पैसा जाता है। अब पुलिस कमिश्नर इतने सख्त होने के बावजूद इतनी बड़ी घटना हो गई, ये तो बहुत ही खेद का विषय है। तो पुलिस कमिश्नर जो किसी को बख्शते नहीं है। देखिए, आपने देखा होगा कि कितने पत्रकार जेल चले गए, कितने वकीलों को जेल भेज दिया भ्रष्टाचार में। तो ये बहुत बड़ा कदम है, और ये कार्रवाई उनकी बहुत ही सराहनीय है। उत्तर प्रदेश के में इसी तरह का अधिकारी होना चाहिए, तभी भ्रष्टाचार पे अंकुश लग जाएगा। न पत्रकार भी बेलगाम थे, वसूली कितनी अवैध वसूली थी, पुलिस वाले कितने बेलगाम थे, कोई सुनने वाला नहीं था। अब कम से कम जब से अखिल जी आए हैं 2-3 साल से, इन्होंने बिल्कुल सफाया कर दिया, हर आदमी डरने लगा। अब उनके संज्ञान में ये मामला जब पहुंचा तो सबसे इस बात का कष्ट हो रहा कि सबसे पहले इन सिपाहियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा कायम होना चाहिए था। तत्काल भ्रष्टाचार का मुकदमा कायम होकर इनकी गिरफ्तारी होकर इनको जेल भेजना चाहिए था। इसके बाद आगे कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये बिंदु क्यों नहीं लिया गया? भ्रष्टाचार, आम आदमी विजिलेंस किसी को पकड़ती है तो सीधे भ्रष्टाचार उसके ऊपर मुकदमा कायम करके जेल भेज देती है। तो इनको क्यों बख्शा गया? इनके खिलाफ क्यों नहीं भ्रष्टाचार का मुकदमा अब तक कायम हुआ? ये बहुत बड़ी बात है। पुलिस कमिश्नर भी क्या करें, ऊपर से नीचे तक लंबी आईपीएस की फौज बैठी हुई है, आप भी जान रही हो। ये फौज क्या कर रही है? गुरु की फौज क्या मौज कर रही है? मौज के लिए बनाई गई फौज। ये फौज की क्या जिम्मेदारी है जिनके क्षेत्र बटे हुए हैं? क्या इसीलिए कि वसूली कराओ, पुलिस कमिश्नर की छवि धूमिल करो, प्रदेश सरकार की छवि धूमिल करो? ये बहुत गंदा काम है। और सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि इनके भ्रष्टाचारी थानेदार पुलिस वालों के खिलाफ पहले भ्रष्टाचार का मुकदमा कायम हो जाए, जांच होनी चाहिए, ताकि अन्य सामान्य लोग तरह इन पर भी कार्रवाई हो। तो ये कार्रवाई न करना बहुत खेदजनक है। हो सकता है पुलिस कमिश्नर इस पर विचार करें या न करें, ये उनके मन के मालिक हैं। भाई पुलिस कमिश्नर हैं, पुलिस आयुक्त हैं, उनके सामने तो सभी के आदेश भी बौने हो जाते हैं, कभी कभी बड़े बड़े अधिकारियों के आदेश बौने हो जाते हैं, और भ्रष्टाचारी भी उसमें कुछ शामिल होते हैं जिनका लाभ उठा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस आयुक्त हमारे बहुत ही दूध के धुले हुए हैं, कहीं कहीं भी ऐसा कृत्य कर देते हैं कि मतलब पीड़ित व्यक्ति को ही न्याय नहीं मिल पाता, और ऊपर से पहुंच वाला पहुंच जाता है, नेता का फोन चला, पीड़ित ही जेल की हवा खा रहा। बहुत गंभीर बात है ये, और बहुत खेद का विषय। और पुलिस कमिश्नर ने अभी तक का मेरे संज्ञान में जो है, अभी तक जो भी कार्य किए वो बहुत ही सराहनीय कार्य करते चले आ रहे हैं, और बहुत लंबे लंबे भ्रष्टाचार और वसूलीबाजों को उन्होंने जेल की हवा खिला दी है, जो भी जेल के अंदर बंद है, वो चाहे अधिकारी हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे वकील हो। जबकि इन सबसे पहले वकीलों से डरते थे अधिकारी। कम से कम एक पहला ऐसा आईपीएस अधिकारी आया है जिसने आके पत्रकार, वसूलीबाज पत्रकारों को
और इनको सबको वकीलों को ठिकाने लगा लेकिन ऐसी घटनाओं के सामने आने के बाद देखिए सवाल तो अपने आप में उठेंगे ही। ठीक है सर, हम लौटेंगे आपके पास पे, अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते, कहीं मच जाएगा, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं वर्दी के नाम पर हुई वसूली की। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। रुचिता जी का रुख करेंगे, उससे पहले सारिका का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। सारिका, बड़ी बात यह कि भले ही सस्पेंशन का एक्शन ले लिया गया हो, लेकिन क्या इस एक्शन मात्र से सारी चीजें ठीक हो जाएंगी? अभी क्या कुछ कहना है, क्या क्या और क्या कार्रवाई हो सकती है? कोई अपडेट मिला आपको? बिल्कुल, देखिए ये जो पूरा प्रकरण है, इस पर जो डीसीपी मुख्यालय है कासिम आब्दी, उन्होंने जो है एक 2 लोगों की एक कमेटी बनाई है जो जांच कर रही है इस पूरे प्रकरण में, और अभी तक की 12 लोगों को चिन्हित किया जा चुका है। कहा जा रहा है कि जो मुखबिर है वो वसूली करने के लिए एक पूरा सिंडिकेट चलाते थे, वो रेकी करते थे जानवरों से के मतलब मवेशियों वाले वाहनों की, और उसके बाद वो सूचना देते थे पीआरवी को। पीआरवी उन वाहनों को रोकती थी और उनसे अवैध वसूली करती थी। ये पूरा प्रकरण जो है चल रहा था, और अब जो है डीसीपी मुख्यालय ने इस पर जांच बैठा ली है। 2 टीमें गठित करी गई और बाकायदे इस पर पुलिस की जांच चली जा रही है। अभी तक की जो साक्ष्य मिले उनके हिसाब से जो 11 लोग सस्पेंड करे गए हैं, उसमें 2 महिला पुलिसकर्मी है और बाकी अभी जो पुलिसकर्मी है उनको निलंबित जरूर कर दिया गया, लेकिन जांच अभी लगातार जारी है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि एक बड़ा सिंडिकेट है, पूरा ये जो खेल चल रहा है रेकी से लेकर मुखबिर जो शामिल हैं इसमें, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और जांच जो है वो मुख्यालय तक क्योंकि पहुंच चुकी है। और अब जो है ना एसीपी उनको बदल दिया गया है जांच के लिए, और एसीपी जिनको लगाया गया उनका दायित्व जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब सिर्फ पुलिस कर्मियों की ही नहीं, पीआरवी कर्मियों की ही नहीं, बल्कि जो रेकी करने वाले मुखबिर है उन पर भी जांच बैठा ली गई है। ठीक है सारिका, लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में रुचिता जी हैं। रुचिता जी, जांच बिठा दी गई है, ऐसे मामले सामने आते हैं, एक रेगुलर प्रोसेस है, प्रोसीजर होता है जो हर मामले में होता ही होता है। लेकिन रुचिता जी, क्योंकि आप भी खुद उस विभाग से हम कह ले रही हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लेकिन क्या लगता है आपको कि देखिए एक आम व्यक्ति से कभी भी आप पूछेंगे ना, चाहे आप खुद भी अनुभव अगर करना चाहें तो पूछिएगा, मतलब व्यक्ति के मन में ये भावना है कि अगर पुलिस तक मामला गया इसका मतलब पैसे खर्च होने। कई बार तो 2 पक्षों का मामला होता है, एफआईआर भी दर्ज नहीं होती, सुलह हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे मामले बहुत सारे आते हैं, लेकिन यकीन मानिए हर एक पक्ष से पैसा लिया जाता है। ये रवैया है, ये मतलब बिल्कुल कहते हैं ना, सिर्फ ऑन पेपर नहीं है लेकिन रजिस्टर्ड तरीका है। ये पुलिस के पास अगर मामला गया तो इस तरीके से पैसे देने ही देने। ऐसा क्यों है? एक तरफ इतनी पारदर्शिता, हम भ्रष्टाचार मुक्त देश की बात करते हैं, और ऐसे काम, ये चीजें कैसे दूर हो पाएंगी? देखिए, पुलिस कर्मी भी सभी समाज से ही आते हैं, और जो समाज का स्तर है उनसे उच्च स्तर के अपेक्षा करना एक बहुत ही मुश्किल काम तो है ही, क्योंकि देने वाला है तभी लेने वाला भी। हर व्यक्ति अपनी मर्जी का काम चाहता है, शॉर्टकट चाहता है, तो इसी का इस सोच के लोग फायदा उठाते हैं कि भाई इनको दौड़ना ना पड़े। ये गलत है फिर भी गलत करा रहे हैं, मारपीट नहीं हुई है फिर भी चोट बनवाई जाती है। सिर्फ पुलिसकर्मी ही नहीं, जो व्यवस्था में जुड़े सारे लोग हैं, चाहे वो मेडिकल से जुड़े लोग हों, कोर्ट कचहरी से जुड़े वकील लोग हों, हर आदमी एक फॉल्स उसमें चलता है, अपनी मर्जी पूरी करने के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए ऑफर करता है, और दूसरा अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए उसमें चला जाता है। ऐसा नहीं है कि हर किसी से हर मामले में पैसा ही लिया जाता होगा, क्योंकि ऐसी शिकायतें हमेशा रही हैं, मानते हैं, और उन पर कार्रवाइयां भी होती रही हैं। जब जो वरिष्ठ अधिकारियों का रुख कड़ा होता है तो नीचे इस तरह की मैसेज अपने आप चला जाता है और घटनाएं कम होने लगती। और जब ऊपर के अधिकारी भले वो भ्रष्ट ना हो,
लीनियंट होते हैं और विजिलेंट नहीं रहते हैं कि मेरा सबऑर्डिनेट क्या कर रहा है, तो इस तरह की घटनाएं बढ़ जाती। इस पर नियंत्रण के लिए सुपरवाइजरी ऑफिसर्स ही को बहुत ध्यान देना होगा कि आप अपने व्यवहार को सुधारें, आप ऐसा कोई कृत्य ना करें कि जो नीचे वाले के लिए मौका बन जाए, और नीचे वाले को आप देखें कि वो कर क्या रहा है। सभी को तनख्वाहें मिल रही, तनख्वाहें भी अच्छी हैं, इतनी नहीं है कि गुजारा नहीं हो सके, तो आप ऐसा कृत्य क्यों करते हैं? इस पर नियंत्रण रखने का प्रयास जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो आपके सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं, जिनको ये जिम्मा दिया गया है अपने अधीनस्थों पर नियंत्रण रखने का, यानी उच्च स्तरीय अधिकारी अगर एक्टिव हो जाएं तो इन सारी चीजों से थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है। ठीक है मैम, ठीक है मैम, लौटेंगे आपके पास में जल्दी से। नूतन ठाकुर जी के पास में चलते हैं। नूतन जी, उच्च स्तरीय अधिकारी ठीक हो जाएं तो निचले स्तर पर भ्रष्टाचार पहले ही मुक्त हो जाएगा, यानी एक डायलॉग कह लें राजनीतिक है, सब मिले हुए हैं, ये सच है? देखिए, बिल्कुल। अब ये कहना कि ऊपर के अधिकारी सख्त हो जाएं तो सब बात पूरे सिस्टम की है। सिस्टम का पॉलिटिसाइजेशन इतना ज्यादा हो चुका है कि अब कई चीजों को तो मुझे लगता है जनता को स्वीकार कर लेना चाहिए। जिसका जितना पलड़ा भारी होता है तो कार्रवाई भी उसी हिसाब से होती है। जो कमजोर है पुलिस विभाग में भी, अगर जिसकी पहुंच नहीं है, उसके छोटे छोटे मामलों में भी देखिए मिसकंडक्ट से लेके तमाम तरह की चीजें हो जाती। लेकिन आपने अपना राजनीतिक स्तर पे किन्हीं बड़े नेता को पकड़ा हुआ है तो आप बच के निकलते जाएंगे। तो इस मामले में भी और तमाम चीजें जो किसी से छुपी हुई नहीं है, पब्लिक भी जानती, लेकिन अगर कंप्लेन करिए तो बात आ जाती साक्ष्य क्या है। हर चीज के एविडेंस कई बार नहीं हो जाते, बड़ी मुश्किल से तो पुलिस विभाग के किसी अधिकारी के खिलाफ अगर आम जनता कोई कंप्लेन करती है तो बहुत हिम्मत जुटा के करती है, क्योंकि उसको पता है कि हम शिकायत करने जा रहे हैं, जिसके शिकायत कर रहे हैं उस पर कार्रवाई हो ना हो, हम पे 1-2 मुकदमे तो लग ही सकते हैं। उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, कंप्लेन कर रहा है, तो उसकी बात को गंभीरता से सुनी जानी चाहिए। दूसरी बात जो इस डिबेट के दौरान आई कि जैसा समाज होगा, तो जैसा समाज है आपको उसको रोकने के लिए रखा गया है, चेक बैलेंस के लिए रखा गया है। तो आपसे ऊंचे मानक और आदर्श की उम्मीद की जाती नहीं तो जनता आपकी क्यों सुनेगी, आपके 3 डंडे क्यों खा लेती है? क्योंकि आप एक ऑथोरिटी हैं, आपको सरकार ने तमाम अधिकार दे रखे हैं, तो उन अधिकार को समझ के जो कर्तव्य है उसका भी पालन करें। जो अभी इस प्रकरण में ही जो बात निकल के आई, मुखबिर सिस्टम, मुखबिर इंफॉर्मेशन देता था। पुलिस विभाग में मुखबिर होते क्यों हैं? होते हैं कि अगर वो कोई अपराध की सूचना देता, पुलिस उनको पकड़े। यहाँ वो पकड़ने के बदला उल्टी गंगा बह रही है कि मुखबिर है, वो हमको सूचना देगा और हम जाके पकड़ के वसूली करेंगे और छोड़ देंगे। तो ये एक चिंता का विषय है कि सिस्टम पूरा कहाँ जा रहा है। ये तो एक प्रकरण है जहां सामने आ गया चीज। हर जिले में इस तरह की घटनाएं हो रही होंगी और इस तरह के वसूली गैंग चल रहे होंगे, तो उनका क्या किया जाए? एक पूरे सिस्टम को सुधार की जरूरत है। जब डीजीपी अपॉइंट भी कार्यवाहक होने लगे, सालों साल रहते हैं नियुक्त, की परमानेंट डीजी नहीं नियुक्त हो पाते हैं, तो वो भी इस चीज को दिखाता है कि कितना राजनीतिकरण हो चुका है कि जो प्रिय होंगे वही उस पद पर जाएंगे। वहां अगर आप सही काम भी कर रहे हैं तो आप टिके रहिएगा, काम को आपके अप्रिशिएट किया जाएगा, या आपकी लॉयल्टी किस तरफ है उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, या आपकी निष्पक्षता को अप्रिशिएट किया जाएगा, ये भी सवाल में है। क्योंकि अब जिस तरह की चीजें, जितना धीरे धीरे हर जगह सिस्टम में ये चीज आ रही है, और पुलिस विभाग में चूंकि इमीडिएट दिखता है, आप किसी एक शख्स की पूरी जिंदगी एक मुकदमे से खराब कर सकते हैं, तो वहां ये कहना कि व्यक्ति पैसे दे रहा है शॉर्टकट, उसके पास मजबूरी है। वो सालों साल अगर एक मुकदमा हो गया मतलब उसको नौकरी नहीं मिलनी है, तमाम काम नहीं कर सकते थे, आपको हर बार कोर्ट थाने के कर लगाने हैं। जिनको पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई है उनकी जिम्मेदारी कहाँ है? ये जनता पे दोष दे के कि जैसा समाज होगा, मुझे नहीं लगता कि इससे नहीं, बिल्कुल जनता इसमें कम दोषी है। भाई जनता तो तब समझेगी जब कम से कम पहले जिन लोगों को बड़ी जिम्मेदारी मिली गई है, अगर वो ही अपनी जिम्मेदारी भूल जाएंगे तो फिर कैसे आप कोई उम्मीद करते हैं? जल्दी से अगर कुछ कहना चाहें, हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी लगातार बने। संतोष जी, कैसे सुधरेंगे ये हालात? देखिए गर्मा जी, हालात तो सुधरने वाले नहीं हैं, लेकिन पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार जी जिस ताकत से लगे हुए हैं, तो इसमें जरूर बहुत बड़ी कार्रवाई हो। और ये सभी पुलिस वाले आप देखिएगा, आज नहीं तो कल ये सब जेल के अंदर होंगे।
और जब ये जेल के अंदर होंगे तो और भय पैदा होगा कि पुलिस पे भय पैदा हो जाएगा, कोई भी भ्रष्टाचार करने कतराने लगेगा। तो वहां तक मुखबर वही होते हैं, इसमें हमारे आपके बीच के मुखबर हैं और उनको पुलिस बाकायदा बता देती है, पुलिस ही लगाती है कि हमको आप बताइए रुपया मैं लूंगा, इतना आपको देंगे। इस वजह से और भ्रष्टाचार है। पुलिस कमिश्नर क्या करें भाई, उनकी फौज है, इतनी लंबी चौड़ी आईपीएस की फौज है, खुद ही शर्म आना चाहिए सबको कि हम आईपीएस बन के जिस कुर्सी पे बैठे हैं, हमारे क्षेत्र में इतना भ्रष्टाचार गंदगी हो रही है, उनको खुद ही भी शर्म आनी चाहिए। मतलब कितना गंदा काम हमारे सर्किल में हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, साफ तौर पर अगर ऐसे ऐसे एहसास होगा तो शायद चीजों को बेहतर किया जा सकता है। शुक्र आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए। वक्त कमी, अपनी चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। ये बड़ी खबर आपको बताते जहां पर वर्दी के नाम पर वसूली हो रही है। बड़ा कि आखिर वर्दी पहने लोग ही अगर इस तरीके से डकैतों वाला या लुटेरों वाला रवैया करेंगे तो भला आम जनता से किस तरीके की उम्मीद की जाए। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का